एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आप लोगों के लेकर आए गए बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रीवियस ईयर के पेपर, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर है, इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन्हें किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट बना रखे, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। हमारा तीसरा पार्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। ऑप्शन ए है 70,000 करोड़, ऑप्शन बी है 72,000 करोड़, ऑप्शन सी है 75,000 करोड़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि 70,000 करोड़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय रूरबन मिशन, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी रूरबन मिशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन क्लस्टर आधारित गाँव के विकास की योजना का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है शेखर पाठक, ऑप्शन बी है शेखर जोशी, ऑप्शन सी है शेखर पांडे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गोरा पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए है इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन बी है इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, ऑप्शन सी है इसका 25 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में ये सारे कथन जो होते हैं इनमें से एक से अधिक सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञात समूह के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। अज्ञात समूह के डीएनए का डाटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, और गोवा की कैपिटल है पणजी, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ये हमारी पुरानी करंट अफेयर है क्योंकि प्रीवियस ईयर की है, इस बार नई करंट अफेयर्स आएगी। ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर है तो पुरानी करंट अफेयर, इस बार नई करंट अफेयर आएगी। डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, वो देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य है एक। ऑप्शन ए है पीला तारा, ऑप्शन बी है लाल तारा, ऑप्शन सी है श्वेत तारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये तो पता है कि सन जो है वो एक तारा है, पर वो कौन सा तारा है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ऑप्शन ए है 179,
ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 179 है, 180 है कि 181 है। तो हमारे 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 179 यानी 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं 179 79 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मीटर। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 82 नंबर का है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए है अफ्रीका की रिफ्त घाटी, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है जेरूशलम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन ए एनकल्चरेशन, ऑप्शन बी है कल्चरेशन, ऑप्शन सी कल्चरल रैल्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कल्चरेशन। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क एक कल्चरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए है नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी है संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। ऑप्शन ए है पोडू, ऑप्शन बी है पेंडा, ऑप्शन सी है बेवार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोडू। उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि जो है वो पोडू है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन ए है किंजशी, ऑप्शन बी है क्लांग, ऑप्शन सी है क्लूफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किंजशी। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू किंजशी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर बिहार शिक्षक भर्ती के, तो इसी तरह से फिर से पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 ऑप्शंस दिए गएंगे जिसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जानना है। 88 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिहार को अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर का कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। जनसंख्या जैसे जैसे घटती है तो मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है जगदीशपुर,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा 91 का सी, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर स्थान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर का कि ईसा संवत 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में भारतीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कौमा, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा। विदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराना सबसे पहले भारत से मैडम भिकाजी कामा ने फहराया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 94 नंबर का कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है कामरेड, ऑप्शन सी है अल हिलाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अभी रिसेंटली करंट अफेयर में कर्पूरी ठाकुर काफ़ी चर्चा में है क्योंकि भारत रत्न 2024 में बिहारी ठाकुर जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये मरने के बाद इन्हें प्रदान किया गया है 2024 का भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो इसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार सच्चा व्यक्ति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बार 5 लोगों को दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है संपूर्णानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 1940। पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य और कृषि। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए है बाइकॉट, ऑप्शन बी है हड़ताल, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोक।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली प्रीवियस ईयर के पेपर और आपकी सुबह करंट अफेयर 10 बजे कराते हैं, तो देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। ठीक है। साथ ही 4.0 के भी आपकी तैयारी अच्छे से हो चुके हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।